आप ये मत कराइए कि 23 तारीख को तो सीबीआई बता रही है कि वो एविडेंस ही डॉक्टर्ड है और 28 तारीख को आप ये निकाल देंगे कि नहीं हम दोबारा पेपर लेंगे। डालने का जो मकसद था वो ये था कि लगभग 9 लाख स्टूडेंट्स का जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट हो रहा है। ये सर यहाँ पर एक और चीज़ देखने की है कि अगर अभी के सिनेरियो में देखा जाए तो आपने जो पॉइंट बोला स्पेशली सीबीआई वाला, ये यूजुअली ऐसा होता है कि अगर कोई एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो इस तरह से कभी पहले हमारे सामने आया है कि दूसरा एग्जाम, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अभी एग्जाम कंडक्ट भी हो जाता है, क्योंकि आज की मैं अगर बात करूं 2 अगस्त की, तो अभी 2 नोटिफिकेशन चल रहे हैं। स्पेशली एक नोटिफिकेशन जो अभी आया है जिसमें ये कहा गया है कि एग्ज़ाम की जो डेट्स है वो दे दी गई हैं, साथ ही ये भी बता दिया गया है कि 10 दिन पहले जो है हम लोग सिटी इंटीमेटेशन दे देंगे। अगर मान लीजिए इस एग्ज़ाम के होने के बाद सीबीआई कहती है कि पहले वाला पेपर लीक ही नहीं था, तो उस कंडीशन में क्या होगा? क्योंकि ये सवाल तो सेम है हमारा, ठीक है, वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो कोई भी पीआईएल या रिट दायर करने का या पिटीशन दायर करने का जो मकसद है वो यही है कि रिसोर्सेज वेस्ट ना हो। सीबीआई इंक्वायरी अगर आपने बैठा रखी है तो आप इंक्वायरी को एक्सपेडाइट कराइए। आप ये मत कराइए कि 23 तारीख को तो सीबीआई बता रही है कि वो एविडेंस ही डॉक्टर्ड है और 28 तारीख को आप ये निकाल देंगे कि नहीं हम दोबारा पेपर ले रहे हैं। पीआईएल डालने का जो मकसद था वो ये था कि लगभग 9 लाख स्टूडेंट्स का जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट हो रहा है। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें अपने लीगल राइट का मालूम नहीं है और काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें मालूम है तो उन्हें रेमेडी नहीं पता। अभी स्टूडेंट्स को ये जानने का अधिकार है कि अगर एनटीए बोल रहा है अगले दिन ही आकर कि पेपर लीक हुआ है, कि कौन सा पेपर लीक हुआ है, कौन से सब्जेक्ट का पेपर लीक हुआ है, कौन सी शिफ्ट का पेपर लीक हुआ है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और स्टूडेंट्स, मैं नहीं जानता कितनों को मालूम है, पर आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वायलेट हो रहा है, आपका राइट टू नो वायलेट हो रहा है, आपका राइट टू एजुकेशन वायलेट हो रहा है। तो वो पीआईएल एक गुड स्पिरिट में डाली गई थी ताकि इन स्टूडेंट्स का जो राइट्स वायलेट हो रहे हैं उनको हम बचा सकें और ताकि जो आर्बिट्ररी एक्शन हो रहा है उस स्टेट के यानी कि एनटीए के आर्बिट्ररी एक्शन को हम रोक सकें। तो उसके लिए वो डाली थी। अभी उसमें कई चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि इसमें हमारे पॉइंट्स क्या थे पीआईएल में। जी सर। तो अनुराग जी से मेरी व्हाट्सएप पे बात होती रहती है, तो इसमें जो हमारे मुख्य पॉइंट्स थे वो हमने अलग अलग प्रेयर्स के तौर पर डाल रखा है। तो सबसे पहले हमारी प्रेयर ये थी कि सबसे पहले तो आप जो री एग्जामिनेशन होने वाला है उसको आप स्टे लगा दीजिए। वो स्टे इसलिए लगाना है क्योंकि सीबीआई ने लगभग 23 जून को ये पाया है, ये उसकी फाइंडिंग्स है कि जिस एविडेंस के आधार पर पेपर को पोस्टपोन किया गया या पेपर को कैंसिल किया गया था वो एविडेंस ही डॉक्टर्ड था। तो अगर वो एविडेंस डॉक्टर्ड था तो फिर री एग्जामिनेशन की क्या जरूरत है? जिन स्टूडेंट्स के जो एक सेंटर से जो अपने घर से सेंटर तक जाते हैं वहाँ रिसोर्सेज एक्सपेंड कर रहे हैं, है ना, तो वो उस वाली ये उस पैरामीटर के लिए हमने लगाई थी। तो सबसे पहली प्रेयर थी हमारी कि हमारा जो री एग्जामिनेशन का जो शेड्यूल आया है तो उस पर स्टे लग जाए। दूसरा हमने मांगा था कि ये जो सीबीआई इंक्वायरी चल रही है कि इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट मॉनिटर्ड कर दिया जाए। केवल फास्ट ट्रैक नहीं है, इसको कोर्ट मॉनिटर्ड हमने मांगा था। कोर्ट मॉनिटर्ड इसलिए ताकि सीबीआई की जो भी फाइंडिंग्स हो वो फाइंडिंग्स सीधे सीबीआई कोर्ट में सबमिट करे। दूसरी प्रेयर। अब तीसरी कंडीशन ये थी कि अगर मान लीजिए कि पेपर लीक नहीं हुआ तो ये रिक्वेस्ट, ये प्रेयर डाली गई है कि भाई आप पेपर नहीं लीक हो रहा है तो आप 18 जून वाला पेपर ही आप रीचेक करें, उसको रीवैल्यूएट करें और उसके आधार पर आप स्टूडेंट को मार्क्स दें। ठीक, अगर ये हम कंडीशन रखते हैं कि पेपर लीक हुआ है, अगर हम जाते हैं कि पेपर लीक हुआ है तो उसमें हमारे पास 2 चीजें थी। सबसे पहले तो इस बार का जो पेपर है वो पेन एंड पेपर मोड में हुआ था, शिफ्ट 1 में और शिफ्ट 2 में। शिफ्ट 1 का जो पेपर था उसमें 2 पेपर थे, पेपर 1 और पेपर 2, और शिफ्ट 2 में भी पेपर 1 पेपर 2 थे। शिफ्ट 1 में 42 सब्जेक्ट्स का पेपर हुआ है जो कि पेपर 2 का था, और शिफ्ट 2 में 41 सब्जेक्ट्स का। अभी जो ध्यान देने की बात वो ये है कि पेपर 1 जो शिफ्ट 1 का है और पेपर 1 जो शिफ्ट 2 का है उन दोनों के क्वेश्चंस भी एकदम अलग हैं। तो इतने मास लेवल पे करने की जगह हमने ये रिक्वेस्ट की थी, जैसे कि अभी रिसेंटली नीट का भी जजमेंट आया है वंशिका यादव वाले केस का, तो उसमें हमने जो मेन रिक्वेस्ट थी, जो मेन प्रेयर है वो ये है कि अगर सपोजिटली पेपर लीक हुआ भी है तो वो जो री एग्जामिनेशन है उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट, उस स्पेसिफिक पेपर या उस स्पेसिफिक शिफ्ट का होना चाहिए जिसमें लीक हुआ है। अभी इन्होंने बोला कि भाई पेपर डार्क वेब पे लीक हुआ, तो उसके लिए हमारी रिक्वेस्ट ये थी कि सपोजिटली हम मान लेते हैं कि पेपर डार्क वेब पे भी लीक हुआ है तो एनटीए क्योंकि एक बार पेपर ले चुका है, वो नीट भी ले चुका है, वो सीएसआईआर भी ले चुका है, वो सारे पेपर ले लेता है, लेकिन वो पेपर बाद में कैंसिल कर देता है या ये कर देता है कि पेपर लीक हो गए हैं। तो उसके लिए हमारी जो एक प्रेयर थी वो ये थी कि एक सुप्रीम कोर्ट ही एक स्पेशल कमिटी गठित करे और उस कमिटी को फॉर्म करके वो कमिटी इस चीज़ को देखे पेपर कराने के लिए। उसमें हमने रिक्वेस्ट ये की है कि भाई वो सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जजेस हैं, जस्टिसेस हैं, उनको ले सकते हैं, आईआईटी दिल्ली के जो प्रोफेसर हैं उनको ले सकते हैं, ताकि ये जो फ्लॉ आके बोल देते हैं कि एलिज्ड पेपर लीक जो है, जो कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, तो वो पेपर लीक ना हो पाए। जो डार्क वेब पे बोल रहे हैं कि पेपर लीक हो गया, वो ना हो पाए।